हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्च ऐड बनाते कैसे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे आप आपके स्क्रीन में देख सकते हो, हम डैशबोर्ड में हैं। डैशबोर्ड से फिर हम जाएंगे न्यू कैंपेन में। उसके बाद हमें हमारा ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा। आप इन ऑब्जेक्टिव में से कोई भी एक चूज कर सकते हो या फिर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, ये चूज कर सकते हो। उसके बाद कैंपेन टाइप में सर्च पे मैं सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे तीन चीजें पूछता है कि आप जी कैंपेन बना रहे हैं, आपको इससे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। पहला है ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स पे विजिट्स, फ़ोन कॉल्स, या फिर अगर आपकी ऐप होगी तो उस पर ज़्यादा डाउनलोड्स होने चाहिए। इस एग्जांपल के लिए हम वेबसाइट क्लिक्स लेंगे और एक नाम दे देंगे। नाम दे दिया। उसके बाद हमको हमारे वेबसाइट जो है उसका एक यूआरएल देना होगा या फिर वेबसाइट का पेज का नाम देना होगा। इस एग्जांपल के लिए मैं पेपरफ्राई ले रहा हूँ तो वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। बिजनेस वेबसाइट का नाम दे दिया। अभी हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना। ओके, अभी हमारा ऐड बनना चालू हो गया है, या फिर कह सकते हैं हमारा कैंपेन बनना चालू हो गया है। तो सबसे पहले आता है बिडिंग पे। बिडिंग पे हमें पूछता है कि किस चीज पे फोकस करना है, कन्वर्जन पे, क्लिक्स पे, या इम्प्रेशन पे। इस एग्जांपल के लिए हम क्लिक्स करते हैं। उसके लिए हम सेट करते हैं कि क्या अमाउंट हम पे करेंगे गूगल को फॉर अ सिंगल क्लिक ऑन आवर एड। तो मैं 15 रुपीज लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है उसके बाद कि कौन से नेटवर्क पे आपकी दिखनी चाहिए या फिर नहीं दिखनी चाहिए। रेकमेंडेड है कि ऑल नेटवर्क्स पे दिखनी चाहिए। आपकी अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक्स नेटवर्क पे नहीं दिखनी चाहिए तो आप उसमें से हम अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन में कहाँ ये आपका ऐड पब्लिश होना चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में इंग्लिश होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन में यहाँ पे क्या करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश निकाल देता हूँ और मैं ऑल लैंग्वेजेस पे ही रहने देता हूँ। कोई स्टेट या फिर स्पेसिफिक लैंग्वेज को आपको टारगेट करना है, सिंपली यहाँ पे आप वो सर्च कर सकते हो। फिर आता है ऑडियंस सेगमेंटेशन। ऑडियंस सेगमेंटेशन को हमें इसमें हमारी ऑडियंस ढूंढनी है, वो ऑडियंस जो हमारी ऐड देखेगी, जिस पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने पहले ही वो ऑडियंस बनाई होगी तो वो अपनी ऑडियंस ऑडियंस मैनेजर में होगी, या फिर यहाँ से हमें वो ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो हम हमारी ऑडियंस सर्च कर सकते हैं यहाँ से। जैसे पेपर फ्राई एक फर्नीचर की शॉप है तो मैं फर्नीचर लिखूंगा यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमें। जी, बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। अभी इस एग्जांपल के लिए हम होम फर्निशिंग का करते हैं कि घर का फर्नीचर हम बेचना चाहते हैं। ये एग्जांपल ले लिए। उसमें फिर लिविंग रूम का आ गया, किचन का आ गया, बेड्स आ गए, बेडरूम आ गया, डेस्क्स आ गए। ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ब्राउज में भी जाके आप ये सब टारगेट कर सकते हो। जैसे कि उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, क्या एफिनिटी है, इंटरेस्ट क्या है वो यूजर की, मार्केट में वो क्या सर्च कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। कि एक यूजर है, वो सर्च कर रहा है कि उसे बेड लेना है, बेस्ट बेड बेड के बारे में सर्च कर रहा है, तो वो फ्यूचर हमारा कस्टमर बन सकता है। वो भी हो गया। या फिर प्रीवियसली हमने एक ऐड चलाई थी, वो ऐड के कुछ यूजर्स को भी हमें टारगेट वापस करना है, तो वो यहाँ पे आ गया। योर डेटा सेगमेंट्स में इसे रीमार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, फिर मोर सेटिंग्स में हम देखेंगे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमें। पहला है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन के लिए एक मैंने आगे एक वीडियो बनाई है, वो पूरा मोर सेटिंग्स की जो भी सेटिंग्स आती है सब हमारे कैंपेन्स के लिए, वो पूरा उसमें कवर कर दिया है मैंने। भी मोटा मोटा बता देता हूँ ऐड रोटेशन होता क्या है। कि मान के चलो आपने 2 ऐड चलाई, राइट, तो कौन सी ऐड दिखनी चाहिए वो उस पर यहाँ पे सेट हो सकती है। स्टार्ट एंड एंड डेट है यहाँ पे। स्टार्ट एंड एंड डेट का मतलब है कब स्टार्ट होगी और कब एंड होनी चाहिए। अगर आपने एंड डेट सेट नहीं की होती हो यहाँ पे, तो फिर अगर बजट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऐड फिर स्टॉप हो जाती है। ऐड शेड्यूल, इसका ये मतलब होता है कि ऑन अ डे आपकी ऐड क्या टाइम पीरियड में चलनी चाहिए। किसी का होता है कि मुझे मेरी ऐड 5 से 10 के बीच में चलानी है शाम को, वो यहाँ पे पॉसिबल है करना। सिंपली ये पेन आइकॉन पे क्लिक कीजिए और अपना जो डिटेल्स आपको करनी है, कब से कब तक कौन से डे में करनी है, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। ये एक ट्रैकिंग फीचर्स होते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन का कैसे बेनिफिट उठाया जा सकता है।
ये सारी सेटिंग करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी तक की हमारी कैंपेन लेवल की सब सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आई है हमारी एड ग्रुप लेवल की सेटिंग्स। एड ग्रुप्स में आता है कि हमारा एड आता है और कीवर्ड्स आता है। इन दो चीज पे अब हम फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी pepperfry.com डाल दिया था, मुझे इन्होंने ये सब कीज है, जो ये सब कीवर्ड्स है, ऑलरेडी मुझे सजेस्ट कर दी है, जिससे मुझे ये इतना ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है 75.9%। देखिए, जब भी आप अपनी ऐड बनाएं, मोस्ट फोकस्ड आपका होना चाहिए, कीवर्ड्स पे ही होना चाहिए। कीवर्ड्स ढूंढेंगे कहाँ से, कैसे मिलते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे फेच करते हैं, इसके लिए प्रॉपरली मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन करता हूँ कि कीवर्ड्स कैसे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, जो कीवर्ड्स आपको फिर फाइंड आउट कर मिल जाते हैं, वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, पुट कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कीवर्ड्स डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर अपनी ऐड बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐड शुरू हो जाता है। देखिए, आप राइट साइड में देख सकते हो कि धीरे धीरे आपकी ऐड कैसे बनती जाएगी। तो पहले हम सेटिंग देखते हैं ऐड बनाने की, वो है फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब क्या, समझो मैंने ये हमारी ऐड मुझे दिखी, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, कौन से पेज पे जाऊंगा, वो पेज का एड्रेस आपको ये यहाँ पे लिख देना है। मान के चलो ये है, तो मैं होम पे चला जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अंदर एक पेज है जो बहुत अटपटा है, लंबा है। ठीक है, वो अगर आप यहाँ पे डालोगे वो बहुत क्लटर्ड दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसी सिचुएशन को सुधारने के लिए गूगल ने डिस्प्ले पाथ का ऑप्शन दिया है, जो आपके फाइनल यूआरएल को बहुत ही क्लीन दिखाता है। जैसे कि समझो मैं होम पे जा रहा हूँ तो सिर्फ होम, राइट, यहाँ पे होम का ऑप्शन आ जाएगा। क्लीन दिख रहा है ना, इसीलिए डाला है इन्होंने। नेक्स्ट है हेडलाइंस। हेडलाइंस मतलब ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो हमारी हेडलाइंस है। हेडलाइंस हमें अच्छी रखनी है, अट्रैक्टिव रखनी है। अप टू 15 हेडलाइंस हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी सजेशंस दिए हैं, आप हेडलाइंस भी फिगर आउट करके यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, हेडलाइंस लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में हमें कैसे रखना है, शॉर्ट मार्केटिंग पॉइंट्स रखने हैं, जैसे अगर फ्री होम डिलीवरी, 30 डेज रिटर्न, ये सब जो मार्केटिंग पॉइंट्स होते हैं, या फिर उसके क्वालिटी के बारे में आपको बताना है, वो सब लिखिए, तो वो एक यूजर अट्रैक्ट होता है वहाँ पे। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो उससे क्या होगा कि कॉम्बिनेशंस बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस नेम एंड लोगो, आपको यहाँ पे फिर अगर डालना हो तो डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं साइट लिंक्स। साइट लिंक्स क्या होते हैं उसके मैं बता देता हूँ। ये जो आपकी ऐड होती है, ऐड के नीचे एक्स्ट्रा जो लिंक्स होते हैं, जो यूजर को हेल्प करेंगे आपका सीटीआर बढ़ाने में, क्लिक थ्रू रेशियो बढ़ाने में, वो यहाँ पे होंगे। मान के चलो एक ऐड डाली आपने बेड की, बेड के रिलेटेड ही और 3-4 और एक्स्ट्रा है लिंक्स, तो उससे क्या होगा, यूजर के क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ से भी आप साइट लिंक ऐड कर सकते हो। साइट लिंक में प्लस आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, मतलब साइट लिंक का नाम, डिस्क्रिप्शन और फाइनल यूआरएल, ये 3 चीज यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर आगे देखेंगे हमको और आगे क्या ऑप्शंस मिलते हैं। साइट लिंक्स के बाद आता है कॉल आउट्स। कॉल आउट्स क्या होता है कि छोटे छोटे जो होते हैं ना, मार्केटिंग पॉइंट्स होते हैं, एकदम बुलेट्स, छोटे छोटे 1 या 2 शब्द ही होते हैं जो यूजर को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी अगर आपको आपके ऐड में डालने हैं तो यहाँ से आप वो डाल सकते हो। और एसेट्स में हम क्या क्या डाल सकते हैं, समझो आप एक फर्नीचर का प्राइस लिखना चाहते हो कि ₹X जो भी है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर फोन नंबर लिखना है, फोन नंबर भी डाल सकते हो। प्रमोशन कुछ ऑफर रहेगा आपका तो वो भी आप ऑफर डाल सकते हो। बहुत सारी चीजें डाल सकते हो आप। अगर आपका कोई ऐप होगा तो ऐप भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपका ऐप सर्च करना है, एंड्रॉयड होगा तो पेपरफ्राई का आ गया, ये देखो आ रहा है डाउनलोड नाउ। जो आपको टेक्स्ट लिखना है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये सब डालने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है, डन प्ले क्लिक करना है। ये हमने ये एक वेरिएशन बनाया, हम एक से भी ज्यादा वेरिएशन एड्स के बना सकते हैं। बनाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आ गए हम बजट पे। बजट पे इन्होंने बोला है, ऑलरेडी बजट इन्होंने फिगर आउट कर दिया है गूगल ने। या फिर आप इस पे भी जा सकते हो जिस पे आपको और रिजल्ट मिल रहे हैं, या फिर कम बजट पे भी जा सकते हो। और
आप कस्टम बजट खुद का भी रख सकते हो, डेली का एवरेज डेली बजट कितना होना चाहिए, 1500 2000 कितना होना चाहिए। आपके बजट पे ही आपका फिर वो एनालिटिक्स सेट होगा कि आपको क्लिक्स इतने मिलेंगे, ये रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये सब सेट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फाइनली ये बोलता है कि आपकी जो एड है वो रिव्यू कर लीजिए। ये पूरा गूगल चेक करेगा कुछ एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब चेक करने के बाद फाइनली हमारा कैंपेन बन चुका है। अब ये रिव्यू प्रोसेस में है। इसका मतलब क्या, जो भी हमने सेटिंग्स यहाँ पे की है वो हमें एक बार देख लेनी है। कैंपेन का नाम, गोल क्या है, सब एक बार देख लेना है। अगर आपको सब प्रॉपर लगे, ओके लगे, फिर आपको लास्ट में पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर देना है। ये फिर पब्लिश होना चालू हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैंपेन बनाते कैसे है। स्टेप बाय स्टेप सर्च एड बहुत इजी है। सेटिंग्स आपको प्रॉपरली समझ लेनी है, कौन सी सेटिंग्स का क्या यूज़ होता है। सब सेटिंग्स के लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो सेटिंग्स यूज़ कैसे करते हैं। तो उसमें क्या फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि साइट लिंक यूज़ कैसे करते हैं, कॉल आउट्स यूज़ कैसे करते हैं। उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आने वाली वीडियो में। थैंक यू।